भारत देश के मध्य प्रदेश रायसेन जिले में है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। भीमबेटका में एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले टिकट काउंटर से टिकट को परचेज करना पड़ता है। So finally we are here to our destination, the Bhimbetka Rock Shelter. So let's go inside and explore it. एक ऐसी जगह जो कि नेचर के बीचों बीच है और a place for a history lover and for those who are curious about the human evolution. So hello everyone, आप सबका स्वागत है इंडी ट्रैवलर्स में and today with us we will take you to visit a place known as Bhimbetka. भीमबेटका एक ऐसी जगह और एक ऐसा गिफ्ट जो कि हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा विरासत में मिला है। The Bhimbetka Rock Shelter has the oldest known rock art in India, as well as is one of the largest prehistorical complex to be seen. Bhimbetka Rock Shelter tell us about the human civilization. ये स्थान मानव जाति के विकास के प्रारंभिक चरणों को हमें दिखाता है। ये वही जगह है जहाँ से पता चला कि प्राचीन काल में मनुष्य गुफाओं में रहते थे। यहाँ पर बनी गुफाएं करीब 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। So why this place called भीमबेटका? इसे भीमबेटका क्यों कहा जाता है? भीमबेटका का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा माना जाता है और एक मान्यता के अनुसार यहाँ पर पांडव वनवास के दौरान आए थे और यहाँ पर पांडवों ने निवास किया था। इसी दौरान भीम पहरेदारी के लिए यहाँ बैठा करते थे और उसके बाद से इस स्थान को भीमबेटका पुकारा जाने लगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1991 में भीमबेटका को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था और जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया।
As we all know, the Bhimbetka rock shelter has the oldest known rock art in India. और भीमबेटका की गुफाओं को देखने के लिए हर दिन काफ़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। भीमबेटका में दुनिया की सबसे पुराने पत्थर की दीवार और फर्श होने के बड़े प्रमाण मिले हैं। यहाँ की एक चट्टान जिसे चिड़िया रॉक चट्टान के रूप से जाना जाता है, इस चट्टान पर हिरण, बाइसन, हाथी और बारहसिंगा देखने को मिलते हैं। भीमबेटका की रॉक पेंटिंग्स को दो समूह में वर्गीकृत किया गया है। एक शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वालों के रूप में चित्रण किया गया है और एक जो कि अन्य लड़ाकू विमानों के रूप में घोड़ा और हाथी पर सवार होकर धातु हथियार को लेकर युद्ध करते हुए। चित्रों का पहला समूह प्रागैतिहासिक काल का है, जबकि दूसरा ऐतिहासिक समय का है। ऐतिहासिक काल के अधिकांश चित्रों में तलवार, भाले, धनुष और तीर चलाने वाले शासकों के बीच लड़ाई को दर्शाया गया है। यूं तो भीमबेटका एक प्राकृतिक रूप से कटी चट्टानों की गुफाएं हैं, लेकिन कई चट्टानें हमें विभिन्न आकृति की याद दिलाती हैं, जैसे कि सिंह आकृति, और इन सब में सबसे ज़्यादा प्रचलित है कछुए की आकृति, जो कुछ इस तरह दिखती है। भीमबेटका की बहुत सारी गुफाओं में से एक गुफा ऐसी भी है जिसे कोल्ड शेल्टर के नाम से जाना जाता है। भीमबेटका का इतिहास बहुत पुराना है और सबसे पहले एक ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू केनिकाइड ने सन 1888 के दौरान एक विद्वान के पत्र के माध्यम से भीमबेटका स्थान का वर्णन किया था। उन्होंने भोजपुर क्षेत्र के आदिवासियों से मिली जानकारी के आधार पर भीमबेटका नामक इस स्थल को एक बौद्ध स्थल के रूप में स्थान दिया था। सबसे पहले इन गुफाओं की खोज करने वाले वीएस वानकर थे। उन्होंने यहाँ रॉक शेल्टर्स को देखने के बाद एक टीम बनाकर इस पूरे एरिया को सर्च किया, क्योंकि उन्हें यहाँ वैसे ही रॉक शेल्टर दिखाई दिए जैसे कि फ्रांस और स्पेन में रॉक शेल्टर देखने को मिलते हैं।
भीमबेटका यूं तो अपनी गुफाओं और रॉक पेंटिंग के लिए काफ़ी फेमस है। भीमबेटका की गुफा की सबसे पुरानी पेंटिंग लगभग 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। भीमबेटका की गुफाओं में जो पेंटिंग है उनमें उपयोग किए जाने वाले रंग अधिकतर वनस्पति रंग हुआ करते थे। ये हरे और गहरे लाल रंग के होते थे और इन रंगों का उपयोग करके विभिन्न चट्टानों पर निम्न तरह की आकृति उकेरी गई हैं, जिसमें बिसन, बाघ और गैंडे की आकृति हमें देखने को मिलती है। यही नहीं, यहाँ पर मानव आकृति और शिकार करते हुए भी कई दृश्य हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें मानव कांटेदार भाले, नुकीले डंडे और धनुष तीर से शिकार करते हुए भी नजर आते हैं। जबकि भीमबेटका की एक गुफा जहाँ पर त्रिशूल के समान औजार को पकड़ने और नृत्य करने वाले व्यक्ति का नाम वीएस वाणकर जी ने नटराज रखा था। सो आई होप गाइस आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।